हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। एपीकल्चर हम पढ़ रहे थे। अप्लाइड जूलॉजी की यूनिट स्टार्ट करी थी। पोल्ट्री फार्मिंग, लैक कल्चर, सेरीकल्चर, डेयरी इंडस्ट्री सबके बारे में पढ़ चुके हैं। एपीकल्चर के बारे में भी प्रीवियसली 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, क्योंकि बताया था कि एपीकल्चर लंबा टॉपिक है। तो जो भी स्टूडेंट्स आज की क्लास में नए हैं तो वो पहले एपीकल्चर के जो 2 लेक्चर्स हैं उनको पहले देख लें, उसके बाद ये थर्ड वाला लेक्चर सुने, तभी आपको समझ में आ पाएगा। एपीकल्चर में बहुत सारे चीजें पहले पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ एपीकल्चर। जो बी कीपिंग है, जो एपीकल्चर है, उसका क्या मेथड है। ठीक है, देखो जो एम है बी कीपिंग का, वो क्या एम है कि ज्यादा से ज्यादा हनी फ्री फॉर्म में मिल सके। यही एम होता है बी कीपिंग का। हनी होता है मेनली, है ना। 2 मेथड्स होते हैं, देखो, एक है इंडिजिनस मेथड और एक है मॉडर्न मेथड। ये 2 मेथड हैं एपीकल्चर के। इंडिजिनस मेथड में क्या होता है कि 2 तरीके के बी हाइव्स होती हैं। 2 तरीके की बी हाइव्स कैसी होती हैं? एक होती है वॉल पर जो होती है, और एक होती है जो मूवेबल हाइव्स होती हैं। मतलब एक जो मूव कर सकती हैं और एक जो एक ही जगह फिक्स्ड रहती हैं। तो वॉल पे जो होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? जैसे कि किसी भी खाली स्पेस पे, वॉल्स पे या ट्रीज पे। और बी की एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए, बाहर निकलने के लिए, उस हाइव में ओपनिंग होती है साइड्स में। जैसे कि हाइव है तो उसके साइड्स में ओपनिंग रहेगी, जहां से बी एंटर कर रही है और जहां से बी बाहर जा रही है, एग्जिट कर रही है। ठीक है। जो मूवेबल हाइव्स होती हैं वो कैसे होती हैं? जैसे घरों में कोई खाली क्या बोलते हैं, मटके रखे हैं, कुछ रखा है, तो उसके अंदर भी अपना हाइव बनाने लगती हैं। या हॉलो वुड है, कोई लकड़ी का टुकड़ा खाली है, उसके अंदर स्पेस है, तो उसके अंदर भी अपना हाइव बनाने लगती हैं। तो वो जब चीज उठ के कहीं और जाएगी तो वो हाइव भी वहां से उठ के कहीं और चला गया, समझ लो। तो वो हो गए मूवेबल हाइव्स, जो किसी ऐसी जगह पे बन रहे हैं, जो किसी ऐसी चीज में बन रहे हैं जो कि मूव कर सकती है ना। अब वॉल पे अगर हाइव बना तो वो तो वॉल पे फिक्स रहेगा, ट्री पे बना तो ट्री वहां फिक्स रहेगा। लेकिन अगर किसी लकड़ी में, किसी मिट्टी के बर्तन में, किसी ऐसी चीज में बना तो वो हाइव होता है मूवेबल हाइव, जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाएगा। 2 होल होते हैं, एक एंटर करने के लिए होता है बी के, और एक एग्जिट करने के लिए, बी के बाहर निकलने के लिए। ठीक है। हनी को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? इंडिजिनस मेथड में, जो पुराना मेथड होता है, उसमें हनी को कैसे निकालते हैं? हनी को निकालने के लिए क्या करते हैं ना, कि आग लगाते हैं वहां पे आसपास थोड़ा सा, जैसे एक वुडन, क्या बोलते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसमें आगे क्या बोलते हैं, कपड़ा लगा के, और उसमें थोड़ी सी फायर, बर्निंग फायर लेकर जाते हैं मधुमक्खी के पास, बी के पास, जिससे कि क्या होता है कि वो सारी की सारी बी वहां से एस्केप हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, और फिर वहां पर जो है हनी को निकाला जा सकता है उनके हाइव में से। तो या तो धुआं करके, बर्निंग फायर पास में ले जाके, एक तो ये तरीका हो गया कि ऐसे किया जाता है। और फिर क्या होता है, जो हनी हाइव, जो हाइव बचता है, मधुमक्खी का छत्ता जो पीछे रह जाता है जब मधुमक्खियां चली जाती हैं, उसके बाद जो छत्ता होता है फिर उसको पीसेज में कट किया जाता है। फिर उनको स्क्वीज करके उसमें से हनी निकाला जाता है। ठीक है, निचोड़ कर छोटे छोटे पीसेस में पहले काट लिया उस मधुमक्खी के छत्ते को, फिर उसको निचोड़कर उसमें से हनी निकाला जाता है। लेकिन इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां हैं। वो क्या है कि जो हनी निकल के आता है वो बहुत ही इम्प्योर होता है। मतलब वो क्यों इम्प्योर होता है, क्यों वो खराब हो जाता है? क्योंकि जब हम निचोड़ते हैं उस ब्रूड सेल को हनी निकालने के लिए, तो लार्वा भी एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब वहां, वो तो मधुमक्खी का घर था ना, वहां पे मधुमक्खी का छत्ता था, मतलब मधुमक्खी का घर था। उसके अंदर एग्स भी थे, जो हनी बी के लार्वा भी थे। तो वो जब स्क्वीज किया जाता है हनी निकालने के लिए, तो वो सब भी उसी हनी में गिर जाते हैं, लार्वा, एग्स। तो इसलिए एक तो हनी इम्प्योर हो जाता है। दूसरी चीज ये कि उस हनी बी के सारे एग्स, सारे के सारे लार्वा, ये भी डिस्ट्रॉय हो गए। यानी कि वरना अगर ये सही रहते तो उस एग में से दोबारा से यंग वंस जनरेट होते और दोबारा एक कॉलोनी बना लेते। लेकिन क्योंकि एग्स और लार्वा भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि हनी बी की जो पॉपुलेशन है वो भी वीक पड़ जाती है ना। जो हनी रॉबर्स हैं, हनी चुराने वाले, जैसे कि रैट है, आंट, वैस्प, मंकी, ये भी हाइव को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। फिर मॉडर्न मेथड ऑफ बी कीपिंग क्या है? आजकल के मेथड क्या है बी कीपिंग के? देखो, जो पुराने मेथड थे, इंडिजिनस मेथड, उनके जो ड्रॉबैक्स थे, उनकी कमियों को ओवरकम करने के लिए आजकल बहुत ही इम्प्रूव्ड और एडवांस मेथड जो हैं, साइंटिफिक मेथड पे जो बेस्ड हैं, उनको डेवलप किया जाता है। एडवांस मेथड्स को डेवलप किया जाता है। और क्या क्या है मॉडर्न मेथड के, क्या अप्लायंसेज हैं?
मूवेबल हाइव मतलब क्या, मॉडर्न जो मेथड है आजकल जो बी कीपिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो मूवेबल हाइव होना चाहिए, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाओ। क्वीन एक्सक्लूड, हनी एक्सट्रैक्टर, अनकैपिंग नाइफ, इनको मैं एक एक करके डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मूवेबल हाइव, देखो हाइव खुद बनाना चाहिए जहां पे हनी भी आके रहेगी, ठीक है। कैसे बनेगा, एक वुडन बॉक्स लेते हैं बी स्पेस थ्योरी के अकॉर्डिंग, और बी स्पेस थ्योरी क्या कहती है कि 7 to 10 फ्रेम्स, ये 3 जो यहाँ पे आगे टाइपिंग मिस्टेक है ये कुछ नहीं है, ठीक है। 7 to 10 फ्रेम्स को आप किसी एक बॉक्स के अंदर रखते हो, ठीक है। और उस हाइव, वो हाइव बनता है, वहां पे बी आती है, तो उसके 6 पार्ट्स होते हैं टोटल। एक तो होता है स्टैंड, स्टैंड मतलब सबसे बेसल पार्ट हो गया जो, ठीक है। बॉटम बोर्ड मतलब क्या हुआ, जहां पे हाइव आएगा अपना बेस बनाएगा और इस जगह पे गेट्स होंगे, हनी भी एंटर कर पाएगी एग्जिट कर पाएगी। समझ में आ गया आपको, गेट्स होंगे और हाइव का सबसे बेस जो होगा वो यहीं पे बनेगा। उसके ऊपर आता है ब्रूड चैम्बर, बॉटम बोर्ड के ऊपर ब्रूड चैम्बर आता है, और वो ब्रूड चैम्बर जो होता है वो बड़े साइज का होता है, बॉटम बोर्ड में ही होता है समझ लीजिए आप ब्रूड चैम्बर, जो कि लार्ज साइज का होता है, जिसके अंदर 5 to 10 फ्रेम्स आते हैं, ठीक है। हर एक फ्रेम में क्या होगा, वैक्स की शीट लगी होगी जिसमें हेक्सागोनल फ्रेम्स होंगे, और वो जो शीट होती है वैक्स की उसको कहते हैं कॉम्ब फाउंडेशन। सुपर क्या है, देखो जैसे ब्रूड चैम्बर था तो उस ब्रूड चैम्बर में हाइव आके लग गया, ठीक है। अब उसके ऊपर हाइव और बड़ा हो सके, एक्सपैंड कर सके, तो उसके लिए जो एडिशनल स्पेस मिलती है, जगह मिलती है, उसको बोलते हैं सुपर, ठीक है। इनर कवर क्या है, वुडन पीस यूज्ड फॉर कवरिंग ऑफ कॉलोनी, कॉलोनी को ऊपर से कवर करने के लिए एक वुडन पीस यूज होता है जिसको हम इनर कवर भी कहते हैं, और इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं ताकि अंदर हवा क्रॉस हो सके, प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। समझ में आ गया। सुपर आपको समझ में आया था कि ब्रूड चैम्बर के ऊपर जो खाली जगह होती है, जहां पे ये ब्रूड चैम्बर है इसके ऊपर ही सारी खाली जगह को बोलते हैं, ताकि जो ब्रूड चैम्बर है जहां पे हाइव बन रहा है तो उसके ऊपर 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 हाइव बड़ा हो सके ना खाली जगह में, उसको सुपर बोला था। और उसके ऊपर जो कवर था वुडन पीस से कवर करते हैं उसको इनर कवर कहते हैं, जिसमें कि बहुत सारे होल्स होते हैं वेंटिलेशन के लिए। और एक टॉप कवर होता है जो कि कॉलोनी को प्रोटेक्ट करता है रेन वगैरह से, है ना। तो ये चीजें थी। क्वीन एक्सक्लूड क्या है, ये तो हमने अभी जो चीजें पहले पढ़ी वो हाइव के बारे में पढ़ी, अभी हम पढ़ रहे हैं आगे क्वीन एक्सक्लूड क्या है। देखो एक वायर होती है जो कि क्या करती है, वर्कर्स को तो परमिट करती है कि वो वहां से पास हो जाएं, लेकिन क्वीन को वो सिर्फ ब्रूड चैम्बर में ही रखती है, ठीक है। तो वर्कर्स को अलाउ करती है कि वो बाहर निकल जाएं, लेकिन क्वींस जो है वो ब्रूड चैम्बर में रुकी रहेंगी उस वायर से, इसको बोलते हैं क्वीन एक्सक्लूड। हनी एक्सट्रैक्टर क्या होता है, देखो हनी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि कॉम्ब को या हाइव को स्क्वीज किया जाए, हनी को एक्सट्रैक्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल लगाकर। इस तरीके से जो हनी आता है वो साफ सुथरा आता है, प्योर हनी आता है, और हाइव को भी कोई डैमेज नहीं होता, ठीक है। अनकैपिंग नाइफ क्या है, देखो जो कॉम्ब होती है, जो हाइव होती है, उसमें से वैक्स सीलिंग को रिमूव करने के लिए, क्योंकि कॉम्ब में ऐसा तो है नहीं कि वैक्स बाहर आ रही है, वैक्स तो उसके अंदर है, तो ऊपर जो सीलिंग है उसको रिमूव करने के लिए अनकैपिंग नाइफ का यूज होता है। अदर क्या इक्विपमेंट्स हैं, देखो ग्लव्स यूज करते हैं, गारमेंट्स यूज करते हैं, ब्रशेज यूज करते हैं ताकि क्लीन हनी निकाल सकें उसमें से, है ना, ये सब चीजें जो यूज करते हैं। तो ये हमने अभी 2 मेथड पढ़े एपीकल्चर के, मॉडर्न मेथड था और ये इंडिजिनस मेथड था। इसके आगे भी थोड़ा सा पार्ट बचा है एपीकल्चर का, एक और लेक्चर कवर करेंगे और फिर एपीकल्चर फिनिश हो जाएगा टॉपिक। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अप्लाइड जूलॉजी का। सो इस तरीके से अप्लाइड जूलॉजी आपकी नोट्स के साथ कवर होती रहेगी। स्टे ट्यून्ड विद क्लासेस, कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स, अकेडमी बाय आयुषी। थैंक यू।